अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मॉनसून का एक मरतबा फिर सिलसिला शुरू हो चुका है। स्पेशली अगर हम बात करें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपी की, तो यहाँ पर मुख्तलिफ वाक़यात में बहुत से हादसात भी पेश आ चुके हैं अब तक। अब ये बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और इसमें मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं, महकमे मौसमियात डिफरेंट प्रेडिक्शंस हमारे सामने लेकर आ रहे हैं ताकि हम इन तमाम तर मामलात को अच्छे तरीके से टैकल और हैंडल कर सकें। अगर सिचुएशन कहीं पर ख़राब होती है, कोई इमरजेंसी पैदा होती है, तो वहाँ पर जितने भी इदारे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट के हों या पंजाब गवर्नमेंट्स के, वो ज़्यादा फ़ाल तरीके से काम कर सकें। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं जितनी भी एहतियाती तदाबीर हों, जितनी भी तैयारियाँ की गई हों हुकूमती सतह पर या डिपार्टमेंट्स की सतह पर, वहाँ पर कुछ ना कुछ हम देखते हैं कि हमेशा से शिकायतें ज़रूर आती हैं, या फिर हम यूँ कह लें कि अपोजिशन की जानिब से एक अलग ही किस्म का रवैया देखने को मिलता है। ये तो हो गई अब सियासी बात, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम कराची की बात करें, जहाँ पर अब कहा जा रहा है कि समुद्री तूफ़ान का ख़तरा मंडला रहा है और बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इस वक्त भी, जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएँ चल रही हैं और अब ये सिचुएशन कहाँ जाके रुकेगी, अभी इस हवाले से कोई भी क्लैरिटी सामने नहीं आ सकी। लेकिन हम बात करते हैं कराची शहर की स्पेशली, तो उसके लिए मैं ज्वाइन किए हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला साहब ने। सबसे पहले हम उनको वेलकम करते हैं और सारी सिचुएशन पर बात करते हैं कि अभी आगे आने वाले दिनों के हवाले से क्या तैयारियां की गई हैं, खुसूसी तौर पर कराची सिंध को लेकर। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। अभी आपने ये सुना कि मॉनसून की जो बारिशें अभी तक हो गई हैं और उससे जितने नुकसान हमने देखे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, खुसूसी तौर पर अगर हम कराची की बात करें, तो आपके सामने क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं? जी देखें, कराची के में जो मानसून के हवाले से थी तो तैयारियां मुकम्मल थी और नालों की सफाई वगैरह की गई है। आपने देखा कल रात मेयर साहब भी विजिटों में थे, मैं खुद भी शहर की विजिटों में था। सारी रात जो शाहराएं क्लियर है, सारी चीजें बेहतर तरीके से चल रही थी। वाटर बोर्ड की इंतजामिया भी, जो अंडर बाईपास जहाँ पानी खड़े होते थे वहाँ एक मशीन लगाकर उनको क्लियर कर दिया गया था। अब जो इंटरनल गलियां हैं या वो टीएमसी की जिम्मेदारी बनती है। कराची का 33% टीएमसी के पास होता है, कुछ एरिया कंट्रोलमेंट के पास आते हैं। अभी महकमा मौसमियात की जानिब से तो समुद्री तूफान के हवाले से कहा है, तो अभी तेज हवाएं चल रही हैं। कहीं कहीं शिकायतें मिली हैं, दरख्त वगैरह गिर गए हैं किसी शहरों पर, तो उनका क्लियर किया जा रहा है। और मैं आवाम से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि एक तूफानी अलर्ट जारी की जा चुकी है, तो अपनी हिफाजत करना लाजमी बनता है। हुकूमत इदारे अपनी काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं, अफसरान लेबर तमाम फील्ड पर मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से आपने बोला कि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन अगर हो जाती है, दरख्त गिर रहा है, किसी का खुदा न खास्ता कोई कच्चा घर है, छत गिर जाती है, मकानात तबाह हो जाते हैं, दीवारें गिर जाती हैं, ऐसे में जो ज़ख्मी अफराद है उनके लिए क्या कोई हंगामी हेल्पलाइन या उस हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी तौर पर कोई इकदाम किए गए हैं सर? जी जी बिल्कुल, वजीर आला हाउस में एक इमरजेंसी सेल काम किया गया रेन इमरजेंसी के हवाले से, जिसमें 1339 नंबर है। कोई भी इमरजेंसी हो तो वहाँ अपनी कंप्लेंट करा सकते हैं। केएमसी के हेड ऑफिस में भी हमने इमरजेंसी सेल कायम किया हुआ है, ताकि कोई भी कोई ऐसा पेश है तो वहाँ पर रजिस्टर करें तो टेलीफोन रिसीव कर दिया जाए। तो अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है कराची की हुकूमत की जानिब से, और जो केएमसी के हॉस्पिटल है वहाँ पे भी हमने इमरजेंसी नाफिज कर दी है। खुदा न कौन सा सिचुएशन की चलो तो वहाँ पे पल्स ट्रीटमेंट मिल सके। सलमान साहब, ये आपके नॉलेज में होगा कि सबसे बड़ा मसला ऐसी सिचुएशन में जो आता है वो बिजली का आता है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की जो बंदिश का मामला है वो बड़ा शिद्दत इख्तियार कर जाता है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें कि अगर घंटों बिजली गायब है, सारे मामलात ज़िंदगी मुअत्तल हो जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में तो बिजली ज़्यादा ज़रूरी है कि रोशनी हो, आपकी आमदरफ्त है, आपका काम है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। इस सिचुएशन पे आप क्या कहेंगे कि क्या कि इलेक्ट्रिक के पास वो इंतज़ामात नहीं है कि वो ऐसी सिचुएशन में हमें बिजली प्रोवाइड कर सके, सारी चीज़ें यूं ही चलती रहें? नहीं, इस सिलसिले में कोऑर्डिनेशन की गई थी पिछली दफा सीएम साहब की सरबराही में, जो रेन इमरजेंसी के हवाले से आला सतही इजलास हुआ था, वहाँ केयर के भी नुमाइंदे बैठे थे। अच्छा। तमाम एजेंसीज के, सिविल एजेंसीज के लोग मौजूद थे, उनको सबको सीएम साहब ने हिदायत जारी की गई थी। अभी भी हमें कई इत्तला आई है मलिर के एरिया में पीएमटी
तेज हवाओं के उसमें गिर गई हैं, तो फिलफौर के इलेक्ट्रिक का अमला आके वहाँ काम कर रहे हैं। जहाँ पे हमें कंप्लेंट मिलती है, लोग देते हैं, तो फौरन हम उनको कहते हैं तो रेस्क्यू करते हैं कि। अच्छा ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ये बात करें कि एक ये तो मसला है कि इलेक्ट्रिक का, और आप ये कह रहे हैं कि वो फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करके उसको रिस्टोर करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते, अगर कुछ ऐसे इलाके हैं जो मेरे इल्म में भी है, वहाँ पर बिजली की बंदिश का दौरानिया उसकी कोई खैर खबर ही नहीं है, लोग वहाँ पे एहतजाज भी कर रहे हैं कि देखें हमारे घरों में पानी दाखिल हो गया है, एक आफत की सिचुएशन है, ये तो एक कुदरती आफत है, एक वो मसला है कि जिसको इंसान उस तरीके से ना तो पहले से प्रेडिक्ट कर सकता है एक्यूरेटली और ना रिजॉल्व कर सकता है। ऐसे सिचुएशन में तो उनको कोई ऐसा डिपार्टमेंट या कोई ऐसे लोग मुख्तस करने चाहिए, टीमें बनानी चाहिए जो रोड्स पर ही हों, जिनको कॉल करें, वो जाके फौरी तौर पर उनका कंप्लेन देखें, उसको रिजॉल्व करें। ऐसे तो हम कुछ नहीं देख रहे। नहीं, मैंने अभी आपको एक मिसाल दी, मलीर में 2-3 वाकिया हुए हैं ना, पीएमटी हवा की तेज हवाओं से गिरी है, तो वहाँ जैसे हमें उन्होंने कहा तो हमने उनको कहा फौरन वहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। अगर कहीं कहीं हो ऐसा तो हेल्पलाइन नंबर पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, तो हम उसका एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, और ये जिस तरह से आप बात करें कि केएमसी के अंडर हैं बहुत से डिपार्टमेंट्स और वो देख रहे होते हैं, टाउन चेयरमैन्स, उनके हवाले से क्या कोई पार्टी की जानिब से, ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ जमातों के हैं, लेकिन अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, हुकूमती जमात के हैं, तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? क्या वो खुद इलाकों को लुक आफ्टर कर रहे हैं, इस वक्त लोगों से कनेक्टेड हैं, राब्ते में हैं इस आफत जैसी सिचुएशन में? जी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक तमाम पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारान, MNAs, MPs, यूसीस के चेयरमैन, टाउन्स के चेयरमैन अपने ग्राउंड पर मौजूद हैं, आवाम के दरमियान इस मुश्किल की घड़ी में। आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आपको अब गलियों में नजर आएंगे, और कराची में वजीर आला सिंध ने 7 डिस्ट्रिक्टों में फोकल पर्सन अपने नामजद किए, मिनिस्टर साहिबान है और मिनिस्टर है, तो तब ऑन ग्राउंड है हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ये शहर हम सब के हैं, इन शहर में हमें दुरुस्त बात है, और समझना भी यही चाहिए हमारी बनती है जी। और दूसरे दोस्तों को भी मैं यही देता हूँ, ये सियासत का वक्त नहीं, खिदमत करने का वक्त है। बिल्कुल ठीक, इंसान की बरसात है, इस मौके पर हम शहर की खिदमत करें, लोगों को नुकसान से बचें। सलमान साहब, अभी हमारे पास कुछ ऐसी खबरें भी शेयर हो रही हैं जिसमें बहुत रैपिड रिस्पांस दे के बहुत अच्छे तरीके से टाउन चेयरमैन्स की जानिब से, खासतौर पर चेन्नई से टाउन में जो वाक़या पेश आया है उसमें रिस्पांस किया गया है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ती है, हम हैं समुंदर के पास, साहिल समुंदर के करीब जो पूरा एक पट्टी है, जो पूरा एक इलाका है, वो ज़्यादा मुतासिर होने का खदशा, अल्लाह करे कि ऐसी सिचुएशन ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर क्या हमारे पास कोई इंतज़ामात हैं कि हम उस सिचुएशन से भी निमट सकें? और लोगों को इस हवाले से अवेयर किया है क्या सिंध गवर्नमेंट ने? क्योंकि ये तो सिचुएशन अभी डेवलप हुई है कुछ टाइम पहले। जी जी, ये साहिली पट्टी में जो लोग रहते हैं उनको मुंतकिली करने के लिए हमारे कम्युनिटी सेंटर हैं, कुछ उधर हैं, उनके लिए और रेस्क्यू के लिए किया हुआ। खुदा न करे ऐसी सिचुएशन है तो रेस्क्यू कर सकते हैं, और वहाँ पे टाउन इंतजामिया पार्टी के नुमाइंदे वहाँ पे ग्राउंड पर मौजूद हैं। राइट सर, थैंक यू सो मच। सलमान अब्दुल्ला मुराद, डिप्टी मेयर कराची, हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि हम मिलजुल कर सिर्फ इस शहर के लोगों को इस आफत जैसी, मुश्किल जैसी, इमरजेंसी जैसी सिचुएशन से बचाने के लिए एक साथ हैं और तमाम लोग ऑन बोर्ड हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात के चेयरमैन हैं, टाउन चेयरमैन हैं, डिप्टी टाउन चेयरमैन हैं, या फिर KMC, वाटर बोर्ड, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला है, तो वो सारे के सारे बिल्कुल तैयार हैं, पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, वेल इक्विप्ड। अगर कंप्लेन है, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो उसके लिए रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारे भी ऑन पेज हैं, सो दैट हम इस मुश्किल वक्त से आगे बढ़ सके। सिचुएशन किसी भी वक्त पे ख़राब हो सकती है, जिस तरह से अभी डीप डिप्रेशन का सारा मामला है, और यहाँ पर इस वक्त शहर कायद में तो तेज़ हवाएं चल रही हैं, दीगर जो साहली इलाके हैं, साहली पट्टी है, उसके भी मुतासिर होने का पूरा ख़तरा मंडरा रहा है अभी शहर के ऊपर। और साहली पट्टी पर रहने वाले लोगों को ख़ास तौर पर ये हिदायत जारी की गई हैं कि उनकी मुंतकली के हवाले से इक़दाम सिंध गवर्नमेंट ने जो पेशगी किए हैं वो फौरी तौर पर अमल में लाए जाएंगे। अगर साहली पट्टी के लोग मुतासिर होते हैं, उनकी नकल मकानी की जाएगी। दूसरी जानिब अगर हम पंजाब और KP की बात भी करते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा, जैसे कि आप जानते हैं नाज़रीन, कि एक सयाहती इलाका है, वहाँ पर ज़्यादा सयाहती मकामात मौजूद हैं और बहुत से लोग इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर भी निकले होते हैं, और ये लोग भी मुतासिर हुए हैं। बहुत से सयाहों के हवाले से इत्तलात हैं
کہ وہ ان سیاحتی مقامات پر پھنس گئے ہیں، جیسے کہ کمرات ویلی کے حوالے سے ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں مختلف نمائندوں کی جانب سے ہمارے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن شو میں ابھی وقت ہے بریک کا، اسٹے ود اس۔